तो हम सभी चाहते हैं जो भी खाना बने खुशबू उसकी दूर दूर तक जाए, खाना लजीज भी हो और खाने में जायका भी आए। तो आज आप लोगों से एक ऐसी ही मैजिकल गरम मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप दाल सब्ज़ी में भी डाल लेंगे ना तो वो कौरमे का मुकाबला करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे जी घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला जो कि खानों में जान डाल देगा। ये गरम मसाला और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताऊंगी, तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और जो नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं खुशबूदार गरम मसाले की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी 3 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरे के शामिल करूँगी। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद फिर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी बड़ी इलायची या फिर काली इलायची का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 5 दाने मैंने बड़ी इलायची के ले लिए हैं। परफेक्ट मेजरमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून लौंग के। यहाँ पर मैं आपको लौंग का साइज़ दिखा दूँ तो मैंने देखें थोड़ा ये बड़े साइज़ की लौंग ली है, तो 1 टेबल स्पून भरकर हमने लौंग के ले लिए हैं। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे लौंग के बाद बादियान के फूल। अच्छा, 3 दाने में यहाँ पर बादियान के फूल के शामिल कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के हैं और 2 छोटे छोटे हैं, तो आप समझ लें आप 3 हमने बादियान के फूल इस्तेमाल करे हैं, जिससे क्या है गरम मसाले की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ले ली है दालचीनी। 3 अदद मैंने दालचीनी के स्टिक ले ली हैं जो कि 2 इंच के टुकड़े हैं, तो हमने दालचीनी शामिल कर दी। अब यहाँ पर मैं ले लूँगी तेज़ पत्ते। 3 अदद मैंने तेज़ पत्ते ले लिए जो कि आप देख रहे हैं बड़े साइज़ के हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे साबुत धनिया। 2 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पर साबुत धनिया का इस्तेमाल करेंगे, जिससे गरम मसाले की खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं ले लूँगी काली मिर्चें। ये भरकर मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्चें ले ली, जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये 30 से 35 दाने होंगे काली मिर्चों के। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो बड़ी इलायची है इसके मैं जो है छिलका जो है इसको रिमूव कर लूँगी, इसकी स्किन को, और इसके अंदर से बीज निकालूँगी। देखिए मैंने इसके ये बीज निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर इन मसालों को हम एक पैन ले लिया है, पैन में हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है और बिल्कुल मीडियम टू लो पर हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छा सा हमने यहाँ पर भून लेना है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल करना है कि भून कर इनका कलर आपने काला नहीं करना। बस ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकेंड तक इन ड्राई मसालों को हम रोस्ट करेंगे। मसालों को ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा कि इनकी जो शेल लाइफ है ना वो बढ़ जाएगी और साथ के साथ खुशबूदार भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर देखिए आपने बस इस बात का ख्याल करना है कि ज़्यादा ना भून लें ताकि इनका गरम मसाले का कलर जो काला ना पड़े। क्या होगा फिर कि सालन में डालने से गरम मसाले को जो हम सालन में डालेंगे ना तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस आपने इस बात का ख्याल करना है कि 30 से 40 सेकंड के लिए ही इन मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। अच्छा, जैसे ही इसमें से आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे ना तो यहाँ पर आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इस मसाले को हम प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि फ्राई पैन तो गर्म है। अगर इसी गर्म फ्राई पैन में हम मसाले को रखे रहने देंगे तो क्या होगा, गरम मसाले जल जाएंगे। अच्छा, अब क्या है, इन गरम मसालों को हमने क्या है एक प्लेट में निकाल लिया है। अच्छा, अब इन्हीं गरम मसालों में मज़ीद खुशबूदार मसाले शामिल करूँगी। तो मैंने यहाँ पर जवतरी ले ली है, इसके 2 दाने मैंने जवतरी के ले लिए हैं। 2 फूल आपके लिए हमने जवतरी के ले लिए हैं, और साथ में यहाँ पर मैं हरी इलायची ले लूँगी। हरी इलायची मैंने तकरीबन ली है 10 अदद मैंने हरी इलायची ली है, और साथ में मैंने जायफल ले ली है। जायफल को भी हमने उसके स्किन में से निकाल लिया, उसके अंदर से जो सीड्स होता है उसको हमने तोड़ लिया है, ताकि हमें जब हम मिक्सी जार में डालें तो आसानी रहे हमें पीसने में। अच्छा, तो ये गरम मसाले की मैं पूरी होल प्लेट आपको दिखा रही थी कि इन तमाम चीज़ों को हमने पीसना है। यानी अभी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं इनको अभी ये मैं आपको पहले का क्लिप दिखा रही हूँ कि अभी हमने इनको ड्राई रोस्ट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इन तमाम चीज़ों को, ये तमाम पूरा होल साबुत गरम मसाला है जिनको हमने पीसना है। जो ये इसमें जायफल, जवतरी और हरी इलायची है इनको हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे। दिखाने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ों को हमने पीस लेना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जायफल, जवतरी और हरी इलायची इनको हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, और उनको हम जब इन तमाम चीज़ों को, बाकी चीज़ों को जो हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे इनको हम बाद में शामिल करेंगे। तो ये हमारा होल गरम मसाला के इंग्रेडिएंट्स हैं।
अच्छा, मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि जो हमने जायफ़ल और जो बड़ी इलायची है, काली बड़ी इलायची, तो इसको हम दोनों की स्किन में से निकाल लेंगे। बड़ी इलायची को भी मैं इसके स्किन, इसके छिलके में से निकाल के इसके बीज ले लूँगी, और जावित्री को भी। तो देखिए आ गए हम अपने वापस उसी क्लिप पर। जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे, दोबारा हम वापस उसी क्लिप पर आ गए हैं। तो जायफ़ल का जो सीड्स हमने लिया है, जिसको हमने तोड़ लिया, इसकी बहुत ही खुशबूदार खुशबू होती है इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो ये आखिर में गरम मसाले डाले ना, इन्हें ड्राई रोस्ट नहीं करना है। अब क्या, जो हमारे प्लेट में मसाले हैं ये भी ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इनको मिक्सी जार में पीस लेते हैं। और जो तेज़ पत्ते इसके भी हमने टुकड़े कर लिए ताकि पीसने में आसानी रहे। अब ये ठंडे हो गए हैं, इनका हम पाउडर बना लेते हैं। तो हम मिक्सी जार में इनको तमाम गरम मसालों को शामिल कर देते हैं। जब आप इनका पाउडर बना रहे होंगे ना, तो आपको तभी अंदाज़ा हो जाएगा कि गरम मसाला कितना खुशबूदार और कितना डिफरेंट है। तो गरम मसाला पीसते वक्त मैंने इसे बात का ध्यान रखा कि ना तो मैं इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाऊंगी और ना ही इसका दरदरा रखूंगी। आप देखिएगा, जब मैं इसको हाथ में हम इसको लेंगे ना, आप इसको टच करेंगे तो हल्का सा आपको दाना सा फील होगा। तो चलें जी, बस हमारा गरम मसाला तैयार है। अब आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी साफ़ सुथरा कंटेनर ले लेना है जो बिल्कुल अंदर से ड्राई होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इसमें ही आप ये मसाला, गरम मसाला भर कर रख लें। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपकी फैमिली के लिए पूरे महीने के लिए काफ़ी है। तो आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि गरम मसाले का अपने इस्तेमाल आप लोगों ने कैसे कैसे करना है। मगर इससे पहले, अगर आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें और दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो इस तरह गरम मसाले को हमने कंटेनर में भरकर सेव कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, अगर आप 1 किलो की रेसिपी बना रहे हैं, चाहे वो आप चिकन में बना रहे हो या फिर मटन में, आपने इसमें 1 टीस्पून जो गरम मसाला लेंगे, और वो भी फिर आपने आखिर में डालेगा। यानी जो भी आप खाना बना रहे हो, आखिर में आपने ये गरम मसाला डालना है। यकीन करेंगे आपके खाने का, मैं कहती हूँ आपके खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा और खुशबू तो 100 गुना बढ़ जाएगी। तो आप इस खुशबूदार से गरम मसाले का इस्तेमाल दाल, सब्ज़ी, गोश्त या फिर चिकन में बिला झिझक करें। ना सिर्फ ये आपके खाने की खुशबू को बढ़ाएगा, बल्कि मैं कहती हूँ आपके खाने के जायके को 100 गुना बढ़ा देगा इंशाअल्लाह ताला। तो गरम मसाले को आपने पूरे महीने के लिए रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि फ़्रेश बना और फ्रेश ही इस्तेमाल करें। तो ये गरम मसाला जो हमने बनाया है, ये तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए काफ़ी है। बनाकर हमने स्टोर कर लिया, और जब ख़त्म हो जाए तो फिर आप लोगों ने नया बना लेना है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड में लाजमी रेसिपी को शेयर भी किया करें। तो आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।